Hello students, good morning to all of you. This is Ashutosh Gupta, Assistant Professor Department of Biotechnology, Pentium Point Technical College, Riva. Here I am going to deliver a lecture on phytoremediation. So student, what do you mean by phytoremediation? Phytoremediation क्या है? ओके, ये हमारे सामने आज एक सवाल है, फाइटोरेमेडिएशन एक्चुअल में है क्या? मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे नेचर में बहुत से ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कभी डिग्रेड नहीं होते या बहुत मुश्किल से डिग्रेड होते हैं या पार्शियली डिग्रेड होते हैं। जैसे आप प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलीथीन्स को देखिए, ये बड़ी मुश्किल से डिग्रेड होती है। आप इनको मिट्टी में काफ़ी गहराई में आप इसको रख कर ऊपर से कवर भी कर देंगे तो भी आप ये देखेंगे कि ये केमिकल्स, ये प्लास्टिक, ये पॉलीथीन, ये बॉटल्स प्लास्टिक की, ये वैसी की वैसी बनी रहती हैं। इन मटेरियल्स पर साल भर की धूप, बारिश का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। कारण ये है कि ये कुछ ऐसे केमिकल से मिलकर बनी है जिनका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। वो केमिकल कंपाउंड्स इस कैटेगरी के हैं कि कोई भी माइक्रोबियल एंजाइम्स नेचर के जितने भी फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, मॉइस्चर, ये उन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाते, जिसके कारण वो नेचर में परसिस्ट करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल्स वगैरह, जितनी भी जो गैरेज वगैरह है, आप वहाँ देखिए कि जहाँ पर ये इंजन वर्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पर इंजन ऑयल मिट्टी में गिरा रहता है और वो काफ़ी टाइम तक वहीं रह जाता है, वो ख़त्म नहीं होता। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यदि वो केमिकल्स, चूंकि ऑयल की बात कर रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया ऑयल का, तो बेसिकली इनमें हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन है, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। तो ये केमिकल्स सॉइल को तो खराब कर ही रहे हैं, वाटर के साथ मिक्स करके वाटर को भी खराब कर रहे हैं। उस पानी को कोई यूज करेगा, वो इंसान को भी प्रॉब्लम होगी, एनिमल जो यूज करेगा उनको भी प्रॉब्लम होगी। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, वो एयर में मिक्सअप हो जाते हैं और सांसों के द्वारा वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं ऐसे हैजार्डस केमिकल्स की, ऐसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स की जो हमारे नेचर में परसिस्ट करते हैं लंबे समय तक और वो आसानी से नष्ट नहीं हो पाते। तो हमारे पास इसका एक नेचुरल मेथड है जिसके द्वारा हम ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड्स को, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को खत्म कर सकते हैं। पूरी तरीके से खत्म भले ना कर सके, पर हम पार्शियली उनको खत्म कर देते हैं, उनके लेवल को काफ़ी ज़्यादा हम रिड्यूस कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, उन बायोलॉजिकल मेथड्स में से, उन नेचुरल मेथड में से फाइटोरेमेडिएशन एक मेथड है। फाइटोरेमेडिएशन में दो शब्द यहाँ पर छुपे हुए हैं, पहला है फाइटो, दूसरा है रेमेडिएशन। तो जो पहला शब्द है, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इन केमिकल्स के डिग्रेडेशन की, इन पॉल्यूटेंट्स के डिग्रेडेशन की, तो रेमेडिएशन तो हमारा ओके, लेकिन जो पहला शब्द है फाइटो, इस फाइटो का मतलब क्या है? आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि यहां पर फाइटो का मतलब है प्लांट्स। फाइटो का मतलब प्लांट्स है। तो फाइटो रेमेडिएशन का मतलब क्या हो गया? मतलब कि एक ऐसी प्लांट बेस्ड अप्रोच जिसमें ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन प्लांट से जुड़े हुए, उनसे एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल अमेंडमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स और केमिकल्स को एयर, लैंड एंड वाटर, मतलब हवा, पानी और मिट्टी से ऐसे केमिकल्स को या तो नष्ट कर दिया जाता है या इनको रिमूव कर दिया जाता है। इनके लेवल को इतना कम कर दिया जाता है कि ये नेचर में भले रह जाए पर इनसे किन्हीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इस एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। सो फाइटोरेमेडिएशन, मैं फिर से कह रहा हूं, एक ऐसी प्लांट बेस्ड अप्रोच है जिसमें ग्रीन प्लांट्स का इस्तेमाल करके हम ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स को खत्म करते हैं, या तो खत्म करते हैं या इनके लेवल को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर जो प्लांट्स हैं इनकी एक बड़ी नेचुरल प्रॉपर्टी, टेंडेंसी, कैपेसिटी है इनकी कि ये केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट कहीं जाते नहीं है क्योंकि प्लांट के मुंह तो है नहीं, है ना। तो प्लांट्स अपनी रूट से, अपनी जड़ों के द्वारा केमिकल्स को, जो पानी में है, मिट्टी में है, एयर में है ना, एयर के लिए लीव्स वगैरह भी पर्याप्त है। बेसिकली हम ऑयल, सॉइल की बात कर रहे हैं,
सॉइल है, वाटर है, तो प्लांट अपनी रूट से इन केमिकल्स को, इन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट पूरे केमिकल्स को अपने अंदर, अपने टिश्यूज में, अपने लीव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और मेटाबॉलिज्म के दौरान उन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को हमेशा के लिए खत्म भी कर देता है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है, मींस प्लांट की ये जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है कि वो किसी भी केमिकल को एब्जॉर्ब करके उसको खत्म कर देता है, ये कैपेसिटी कहलाती है हाइपर एक्यूमुलेशन की। और इसी प्रॉपर्टी कारण प्लांट्स को हम हाइपर एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, हाइपर एक्यूमुलेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों ने मैंने सिर्फ एक नॉर्मल सी बात की है कि फाइटो रेमेडिएशन है क्या, कि प्लांट्स का इस्तेमाल करके, ग्रीन प्लांट्स का इस्तेमाल करके टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स और जो बाकी केमिकल्स हैं जो नेचर के लिए बड़े हार्मफुल हैं, नुकसानदायी हैं और नेचर में वो बने हुए हैं, वो खत्म नहीं हो रहे, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए हम ग्रीन प्लांट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है कि ग्रीन प्लांट्स का इस्तेमाल करके ग्रीन प्लांट से जुड़े हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके जो सॉइल अमेंडमेंट, जो रूट में जो सॉइल है, इन सब को इस्तेमाल करते हुए टॉक्सिक केमिकल या पॉल्यूटेंट्स को खत्म करने की या इनके अमाउंट को रिड्यूस कर देने की जो स्ट्रेटजी है, जो प्रोसेस है, ये कहलाती है फाइटो रेमेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइटो रेमेडिएशन के कई सारे अप्रोच हैं, कई तरीके से ये काम करता है। मैं एक एक करके आपको वो चीज बताने जा रहा हूं। सो पहले मैं इसको हटा देता हूं, रब कर देता हूं। पहला जो हमारी यहां पर अप्रोच है वो है फाइटो एक्सट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फाइटो एक्सट्रैक्शन है ना। फाइटो मींस प्लांट, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट कर लेना, मतलब कि ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्लांट्स का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, चूंकि हम लोग फाइटो रेमेडिएशन पढ़ रहे हैं। तो इस फाइटो एक्सट्रैक्शन में प्लांट्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स अपनी रूट से, सॉइल से या वाटर से केमिकल को खींच लेता है और खींचने के बाद अंदर ही अंदर, चूंकि प्लांट्स बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी बनते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होती हैं, तो प्लांट्स अपने रूट से उन केमिकल्स को खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको खत्म कर देने की जो पूरा जो सिस्टम है, ये कहलाता है फाइटो एक्सट्रैक्शन। मैं बहुत सिंपल से एक एग्जांपल आपके सामने देने जा रहा हूं। आप लोगों ने डीडीटी का नाम जरूर सुना होगा। डीडीटी को लोग पहले अपने खेतों में यूज करते थे, उसका छिड़काव करते थे ताकि उनके खेत में जो इंसेक्ट्स, जो पेस्ट है, वो खत्म हो सके। मैंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM में पेस्ट का जिक्र किया हुआ है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। सो फाइटो एक्सट्रैक्शन में मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल की हम बात कर रहे थे कि डीडीटी को खत्म करने के लिए बहुत पहले क्या गया था कि जिस मिट्टी में डीडीटी फैली हुई है उस मिट्टी में कैरेट, CARROT, कैरेट को यूज किया गया। तो कैरेट ने उस मिट्टी से पूरा डीडीटी को खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इससे हुआ क्या कि पूरी सॉइल से डीडीटी गायब और सारा डीडीटी कहां चला गया, उन कैरेट्स के अंदर समा गया। उन कैरेट्स को निकाला गया, सुखाया गया, ड्राई कराया गया और जलाकर खत्म कर दिया गया। तो ये जो तरीका है कि प्लांट्स को यूज करके केमिकल को एब्जॉर्ब करा लें और उनको खत्म कर दें, ये कहलाता है फाइटो एक्सट्रैक्शन की। नेक्स्ट अप्रोच में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है इसका फाइटो स्टेबलाइजेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन, आपको पता है स्टूडेंट, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्थिरता, है ना। तो यहां पर फाइटो स्टेबलाइजेशन, यहां पर अगेन प्लांट्स की बात हो रही है क्योंकि हम लोग फाइटो रेमेडिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बहुत से पॉल्यूटेंट्स की, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉइल में मोबाइल फॉर्म में होते हैं। मींस वो सॉइल में क्या, अपनी पोजीशन चेंज, वो मूवेबल है, वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं। तो फाइटो रेमेडिएशन के द्वारा हम उन केमिकल्स की जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। प्लांट्स अपने रूट के द्वारा या अपने अप्रोच के द्वारा, अपनी मेथड के द्वारा, प्लांट्स अपनी पोटेंशियल के द्वारा, कैपेसिटी के अनुसार उन टॉक्सिक केमिकल्स के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वो केमिकल्स फैलने नहीं पाते और जहां ब्लॉक हुआ प्लांट ने उनको समेटा, एब्जॉर्ब किया एंड जस्ट खत्म। एयर, माफ कीजिएगा, वाटर और सॉइल से केमिकल्स को मूव करने के लिए हम फाइटो स्टेबलाइजेशन मेथड को यहां पर यूज करते हैं।
नेक्स्ट है फाइटोडिग्रेडेशन। फाइटोडिग्रेडेशन का मतलब ये है कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि प्लांट में भी सेल्स तो होते ही हैं, सेल के अंदर रिएक्शंस होती है, रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम्स होते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर प्लांट उन केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपने एंजाइम्स के द्वारा, अपने एसिड के द्वारा उन केमिकल्स को खत्म कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिग्रेड कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। ये स्ट्रेटजी कहलाती है, ये अप्रोच प्लांट की कहलाती है फाइटोडिग्रेडेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं फाइटो। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में चीजें थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपके मन में ये एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि फाइटो रेमेडिएशन कॉन्सेप्ट है क्या, ये अप्रोचेस क्या है। मैंने आपको एक चीज बता रहा, मेरे छूट गया था, मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे कि आप लोगों ने मरकरी, आर्सेनिक, सेलेनियम, लेड, इन सब का नाम आपने सुना है। तो सॉइल से सबको रिमूव करने के लिए हम बहुत सारे प्लांट्स को यूज करते हैं। हम सनफ्लावर को भी यूज करते हैं। सनफ्लावर आप लोगों ने नाम सुना होगा सनफ्लावर का। बार्ले हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं फाइटो वोलेटाइलाइजेशन। ये एक बड़ी अनोखी मेथड है। इसमें प्लांट्स अपने रूट्स के द्वारा केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो केमिकल है वो उनके एरियल पार्ट मींस उसके प्लांट के ऊपरी हिस्से लीव्स तक पहुंचता है और ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो केमिकल टूट कर, ट्रांसपिरेशन के द्वारा मतलब केमिकल्स अंदर गया, प्लांट्स के अंदर गया, टूटा, ऊपर लीव्स पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वहां जाने के बाद ट्रांसपिरेशन के द्वारा वो वहां से एयर में रिलीज हो गया। ओके, ये है वोलेटाइलाइजेशन। वोलेटाइल, उड़ जाना, एयर में उड़ा दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो अप्रोच है वो है राइजोफिल्ट्रेशन की। राइजोफिल्ट्रेशन में हम प्लांट्स की रूट यूज करते हैं। प्लांट की रूट्स का जो मास है उसको इकट्ठा करते हैं और वाटर से किसी केमिकल को रिमूव करने के लिए हम राइजोफिल्ट्रेशन करते हैं। इसमें हम प्लांट की रूट्स को इकट्ठा करते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। उस फिल्टर से मतलब उस रूट्स के उस मास से हम पॉल्यूटेंट से मिला हुआ जो वाटर है उसको पास करते हैं। तो रूट से गुजरने के दौरान रूट्स, चूंकि वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, नेचुरल है, वो पेस्टिसाइड केमिकल को वो ब्लॉक कर देगा, वाटर को पास हो जाने देगा। ये जो मेथड है ये कहलाती है राइजोफिल्ट्रेशन की। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको भी 5 मेथड बताया है। हम लोग अभी नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं जो फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन और फाइटो स्टिमुलेशन पर है। नेक्स्ट जिसकी मेथड है फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन और लास्ट है फाइटो स्टिमुलेशन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन में प्लांट्स की कैपेसिटी को यूज किया जाता है। प्लांट्स अपने एंजाइम्स और अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान हैवी पॉल्यूटेंट्स को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे फॉर्म में बदल देता है। यहां पे एक्चुअल में केमिकल स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफाइड हुआ, टॉक्सिक जो पॉल्यूटेंट है उसका स्ट्रक्चर बदल गया, मॉडिफाई हो गया, लेस टॉक्सिक फॉर्म बदल गया। फाइटो स्टिमुलेशन में जो राइजोस्फेरिक रीजन है, प्लांट के रूट का जो रीजन है, रूट में जो सॉइल प्रेजेंट है वहां पर जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स अपने एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स को खत्म करने के लिए। प्लांट्स के रूट से निकलते हैं एंजाइम्स और एसिड, उन्हीं को यूज करके बैक्टीरिया इन केमिकल्स को खत्म करते हैं। ये टेक्निक कहलाती है फाइटो स्टिमुलेशन की। सो स्टूडेंट्स, ये है फाइटो रेमेडिएशन। कोई डाउट होता है तो आप इसको जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।